मेरा नाम यासीन ख़ान है और हम लोग सब मेडिकल के स्टूडेंट हैं। 22 सितंबर 2024 को हम लोगों ने एमडीके टेस्ट दिया गया था। इस एमडीके टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट देने का टाइम 8 बजे की था और जब हम लोगों ने टेस्ट सेंटर गए थे, वहाँ इंटर हुए थे 8 बजे। हमें तकरीबन 3 घंटे अपने सेंटर में बिताया गया था। 3 घंटे हमारी टेस्ट नहीं थी और ये सारे स्टूडेंट डिप्रेशन के शिकार थे। वहाँ कोई सहूलत भी मौजूद न थी, न बाथरूम था, न ठंडा पानी थे। हत्ता कि मेरे सेंटर में जहाँ मैं बैठा था वहाँ 2 घंटे पानी नहीं था और मुझे वहाँ 3 घंटे एक टेस्ट देने के लिए इंतज़ार करवाया गया। बल्कि ये टेस्ट ऑल पाकिस्तान में एक साथ शुरू होना था, तमाम प्रोसेस में हो रहा था, लेकिन तमाम प्रोसेस के टेस्ट अपने टाइम पे शुरू हुआ। मेरा जो अपना टेस्ट था मेरा 12:30 पे शुरू हो गया और ये टेस्ट जब शुरू हुआ तो हम लोगों ने स्टार्ट ले ली अपने टेस्ट तहरीक की। हम लोग अपने टेस्ट बैठे गए थे, एक अच्छे टेस्ट देने गए थे। हम लोग एक डॉक्टर बनने गए थे कि हम लोग एक डॉक्टर बनेंगे इंशाल्लाह, और अपनी बल्कि नहीं अपनी बल्कि अपनी फैमिली की, पूरी ख़ानदान की, पूरी फैमिली की हम लोगों ने एक होप लिया था कि हम लोग डॉक्टर बन के आएंगे। तो मेरी वाइट की थी सबसे। जब मैंने टेस्ट शुरू किया तो मेरा स्टार्ट हुआ बायोलॉजी से। बायोलॉजी में करता रहा, आसान था, मगर उनके दरमियान जो एमसीक्यूज़ आ रहे थे उन्होंने हमें सिलेबस दिया गया था, हमें लिमिटेशन दिया गया था कि इस सिलेबस के मुताबिक आप लोगों ने तैयारी करनी है। तैयारी करते हम लोग करते गए, सवाल करते गए, लेकिन करते 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 मेरे लिए तकरीबन 16 एमसीक्यूज़ सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के आउट ऑफ कोर्स थे। 16। एक वो था जो चैप्टर वो दिया था उस टॉपिक आउट, नहीं सिलेबस में चैप्टर मौजूद ही नहीं था। और वो सब कहाँ से आए थे? फंजाई, प्रोटिस्टा, डीएनए, एजिंग, सबसे आ गए, जो कि सिलेबस का हिस्सा था ही नहीं। 16 एमसीक्यूज़ थे। इसके बाद केमिस्ट्री पोर्शन आया। केमिस्ट्री जब मैं गया था केमिस्ट्री के पोर्शन पे, तो वहाँ भी टेस्ट जब मैंने देखा था वहाँ भी 2 से 3 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ कोर्स आए थे। करता जाए फिजिक्स आया, इंग्लिश आया, हत्ता कि यानी मेरे टोटल टेस्ट पेपर 200 एमसीक्यूज़ पर शामिल था, लेकिन 200 में से मेरा 22 एमसीक्यूज़ आउट ऑफ सिलेबस था। जब 200 से 22 निकालोगे तो मेरा मुकाबला मेरे डिस्ट्रिक्ट कॉलेज से जो बाहर गए थे उनका 200 एमसीक्यूज़ था, यानी मैंने अपना टेस्ट 178 एमसीक्यूज़ में उनको से मुकाबला किया गया। जब मैंने वहाँ गया, जब ये टेस्ट किया तो ये सारे आउट ऑफ सिलेबस आ गए। खैर, फिर हम लोगों ने कल फॉर्म जमा किए थे, हम लोगों ने फॉर्म दिया गया था, इस्लामाबाद वालों के भी आउट ऑफ कोर्स था। तो यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट 70% स्टूडेंट अपनी बलूचिस्तान की, अपनी BUMHS की नाहिली की वजह से 70% स्टूडेंट इस्लामाबाद, पंजाब, यूएस, सिंध गए थे। यहाँ हम लोग तकरीबन 1000 मेल थे और जो फीमेल थे, जो उनको बाइक ज़्यादा थे, तो 4000 मेल थे, फीमेल थे। पिछले साल भी मैंने टेस्ट दिया था, वहाँ टोटल तादाद 9800 था या 9900 था। इस साल 5000 था। क्यों? क्योंकि यहाँ जो टेस्ट बनते हैं आउट ऑफ कोर्स आते हैं, अपने टाइम पे शुरू नहीं करते हैं और नाजायज़ के ऊपर नाजायज़ करते हैं। अब इस्लामाबाद वालों ने एहतजाज किया गया था, इस्लामाबाद वालों को 6 मार्क्स मिल गए, बल्कि इस्लामाबाद वालों को 6 मार्क्स नहीं मिले, मेरे डिस्ट्रिक्ट वालों को 6 मार्क्स मिल गए। यानी जो मेरे साथ मुकाबले में थे, जो मेरे साथ मुकाबला कर रहा था, उसको 6 मार्क्स ऑलरेडी मिल गए। यूएस वालों ने दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान वाले हमारे एक स्टेप नहीं लेते। हम लोगों ने फॉर्म जमा किया था। दूसरी स्टेप जो हम लोगों ने ली थी, वो दूसरी स्टेप ये है कि हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो लिहाजा हमारे इन बातों को जरा गौर किया जाए और इन बातों को देखा जाए कि ये क्यों इस तरह होता है। और हमारे जो कीज थे ब्लू, वाइट, ग्रीन, इसमें भी मसला आ रहे हैं, इनके भी गलतियां हैं और इन लोगों ने हमें अपना वो भी नहीं दिया। अभी तक अपना जो पेपर था वो रिलीज नहीं किया गया, ताकि हम लोग उनके क्वेश्चन लिखे कि ये क्वेश्चन वो तो मालूम है हमें, ये तो हमें मालूम है कि आउट ऑफ कोर्स थे, लेकिन ये हम लोग को पेपर नहीं दे रहे। माशाल्लाह उन एक्सपर्ट पर हो जो उन्होंने हमारे लिए पेपर बनाया था, जो अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं कि हम बायोलॉजी के एक्सपर्ट हैं, हम स्पेशलिस्ट हैं, हम आप लोग इंशाल्लाह पेपर तैयार करेंगे, आप लोग बेगम हो जाओ। इन एक्सपर्ट पर लानत हो कि इनको सिलेबस का पता ही नहीं कि बायोलॉजी कौन सा चैप्टर है, केमिस्ट्री कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स का कौन सा चैप्टर है। यहाँ हम लोग जलील होकर दिन और रात लाइब्रेरी में बैठते रहते हैं, एकेडमी जाते रहते हैं, यहाँ रिपीटर्स होते हैं, 4 से 5 साल बैठे रहते हैं, लेकिन ये इनकी एक्सपर्ट की नालायली की वजह से इनके एक्सपर्ट को पर लानत हो 10 बार कि एक सिलेबस पॉइंट आउट, एक एमसीक्यूज एक चैप्टर से पॉइंट आउट इतने कमजोर हैं कि हमारे लिए अपने सिलेबस से एमसीक्यूज ने सिलेबस को बढ़ा दें। खैर है, हम लोग मान लेंगे स्टूडेंट है, जितना जुल्म करेंगे हम लोग तो अब कानून के साथ तो चलेंगे, लेकिन फिर भी
आउट ऑफ कोर्स। अभी हम लोगों की गुजारिश ये है कि हमारी 22 एमसीक्यूज है, 22 के 22 हमारे ग्रेस मार्क्स दिए जाए, या हमारा जो एग्रीगेट बन रहा है वो 200 के बजाय 178 से बना दे। हमारी जो टेस्ट है एग्रीगेट बने, 200 से नहीं बने। मेरे डिस्ट्रिक्ट वाले, हम सबके डिस्ट्रिक्ट वाले बाहर इस्लामाबाद गए हैं, उनको ग्रेस मार्क्स भी मिले गए, उनका पेपर भी इनटू द सिलेबस था, हम लोग का पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। यानी हम लोग का पेपर 178 एमसीक्यूज पर बने थे, तो हमारे एग्रीगेट 178 ही से बना दें, या हमारे टेस्ट वापस रिकंडक्ट करके हमारे अपनी सिलेबस ले आए। 8000 के लिए हम लोग ऐसा करेंगे, ऐसा 8000 हम लोगों से सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी लिया। 8000 खुदा को मानो सीसीएस वाले भी 8000 नहीं देते। 8000, और 8000 में आपका सेंटर में पानी नहीं था। ये कौन सी? और अपनी नहली की वजह से अपने बलूचिस्तान के स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं। कब तक आप लोग वेट करेंगे? कब लोग? यही हमारी स्टेप है, यही हमारे आखिरी स्टेप है। हम लोगों ने बीच वाली उसको भी इन्फॉर्म किया, बोला मेडिकल वालों को, और यही प्रिंस ऑफिस भी गया। थर्ड जो हमारी लास्ट रास्ता होगी वो हम लोग अदालत जाएंगे, हाईकोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान में कानून है माशाल्लाह, कानून के साथ जाएंगे, कानून पे अपने केस करेंगे और अपना कानून अप्लाई करेंगे। हमें अपने मार्क्स चाहिए, 22 एमसीक्यूज 22 के 22 चाहिए, या 22 दे दो, या हमें टेस्ट रिकंडक्ट कर दो, या हमारी एग्रीगेट 178 से बना दो। ये 3 बात, इन सब को मदरजा लेकर जाइए, हमारी इस स्टेप पर लिया जाए। खुदा लगा हम लोग सारे स्टूडेंट से, सारे गरीब स्टूडेंट से, सारे अपने गाँव से आए हुए एक डॉक्टर बनने के लिए, लेकिन ये लोग ये करते रहते हैं हमारे साथ। ये नहीं कि ये साल हुआ बस हम लोग बैठ जाए। 2021 से ये सिलसिला आता रहता, रोडों पर हम लोग बैठे एहतजाज करते। पिछले साल भी ये मसला था, पिछले साल तो पता नहीं पेपर कहाँ से बनाया हुआ था। 21 में, 22 में, 23 में, ये 24 आ गया। लोग कहाँ तक पहुँच गए? हम लोग वही मेडिकल एंट्री टेस्ट जब जाने के लिए वही पेपर आउट ऑफ कोर्स आ रहा है। इतने एक्सपर्ट्स हमारे बलूचिस्तान में नहीं है, हमारे पाकिस्तान में नहीं है। क्यों इतना कमज़ोर है? अगर इतना ज़्यादा कमज़ोर है तो हमारे माशाल्लाह मेडिकल स्टूडेंट भी इतने काबिल है, 2-3 को उठा लो, उनको सीट दे दो, वो आप लोग को मेडिकल वो पेपर बना लेगा। इतना एक्सपर्ट अभी हो गए। ये जो सीनियर है एमडीकेट वाले, उनको उठा लो, इंशाल्लाह पेपर बना देगा और टू द सिलेबस भी बना देगा, और इतना कि लोग मुकाबला उसमें कर सकें। ये बताएं, आप बता रहे हैं कि एक टाइम पे पूरे पाकिस्तान में टेस्ट शुरू होना, पूरे पाकिस्तान का एक सिलेबस जी। फिर आप जो बता रहे हैं कि आपके जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह थे आउट ऑफ कोर्स थे, जो उन लोगों ने दिया है, उन लोगों ने कोई ऐसा इतराज़ किया है पूरे पाकिस्तान में? जी जी, इस्लामाबाद वालों ने एहतजाज किया, उनको ग्रेस मार्क्स मिल भी गए। यूएचएस वालों ने किया था, उनको भी ग्रेस मार्क्स मिल गए। अभी उन लोगों ने किया, यानी कि हमारा अपना मसला, हमारे 22 एमसीक्यूज हम लोग का मुकाबला तो अपने हो रहे हैं। 22 कैसे, तो सब्जेक्ट से अलग थे जी, वो जो सब्जेक्ट्स कहते हैं मतलब आउट ऑफ कोर्स हम लोगों ने एक सिलेबस दिया गया था। आप देखिए ना, आप डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं जी मेडिकल साइड पे, जी, जाहिर है कि मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ही है ना सर। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो एमडीकेट होता है वो मुकम्मल उसका एक अपना सिलेबस होता है जो पीएमबीसी के थ्रू अप्रूव होता है। तो हमारा जो टेस्ट बना था उससे जो एमसीक्यूज आए थे वो इस सिलेबस से हट कर आए थे। बात करने का पूरा मकसद ये है, मतलब जो उन्होंने सिलेबस हमें प्रोवाइड किया था और जो एमसीक्यूज आए थे वो इससे हट कर आए थे। तो सारा मसला इसी के ऊपर चल रहा है। तकरीबन 22 से 25 एमसीक्यूज वो आउट ऑफ कोर्स नहीं, आउट ऑफ सिलेबस आए थे, जो कि वो सिलेबस जो हमें पीएमबीसी ने प्रोवाइड किया था। अभी आप पूरे पाकिस्तान में आप लोग भी कि जैसे अभी दोस्त ने आपको कहा कि 2021 से बलूचिस्तान के तलबा के साथ, मेडिकल के तलबा के साथ हमेशा ये रवैया रखा जा रहा है। अभी कुछ 2 महीने पहले भी हमारे एहतजाज थे, हमने 6 मुतालिबात रखे थे कि हमें जैसे बुकलेट आज ये बोल रहे हैं कि इनको आज पता चला इनका टेस्ट 23 सितंबर को हुआ है, तो आज इनको पता चला है कि टेस्ट के अंदर क्या बेज़ाबतियाँ हुई है। जो हम लोग बुकलेट की जो बात करते थे कि भाई बुकलेट प्रोवाइड करो, उस मुतालिबात में हमारा ये मुतालिबात था 2 महीने पहले, जो यही मेडिकल स्टूडेंट्स एहतजाज पे थे। तो उसके अलावा ये जो इस्लामाबाद में जो टेस्ट हुआ है, यानी इस्लामाबाद के अंदर बम्स जो टेस्ट कंडक्ट कर रहा है तमाम पाकिस्तान के तलबा को बुलाकर, वहाँ पे जो तलबा गया है जिसने टेस्ट दिया है उनको उन्होंने ग्रेस मार्क्स दे दिए हैं। और जो टेस्ट बलूचिस्तान में हुआ है, बलूचिस्तान के अंदर अगर टेस्ट के अंदर बेज़ाबतियाँ तो ये है, जैसे अभी आप टाइम की बात नोट कर लें, यहाँ पे बलूचिस्तान को कितना सीरियस ये लोग लेते हैं। 10 बजे का टेस्ट 12:30 बजे शुरू हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ दोस्तों ने मुझे भी कहा कि वहाँ पे सरेआम कुछ लड़के नकल कर रहे थे और उनको कोई कुछ नहीं बोल रहा था। जो 25 जो नंबर हैं इसके लिए, अब मेन बात समझने की ये है कि बलूचिस्तान के तलबा के यहाँ पे जो एमसीक्यूज गलत आए हैं, जो आउट ऑफ कोर्स आए हैं, उनका नंबर जो है वो बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे। इनको इस नंबर को लेने के लिए इनका ये टेस्ट यहाँ की बजाय उनको इस्लामाबाद देना पड़ता। तो ये एक सरासर आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि क्या बना रहे हैं ये लोग हमारे साथ। दूसरी बात ये है कि मैं खुद बजाते खुद पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और इन दोस्तों के साथ बारहा बलूचिस्तान की हुकूमत के पास गया। आप लोग मीडिया वालों से ये दरख्वास्त है मेरी, बल्कि तमाम तलबा से दरख्वास्त है कि अब हम लोगों को इस मसलों को हल करने के लिए बड़ा एक सिंपल सा हल हम लोगों ने ये निकाला है कि बलूचिस्तान को अपना मेडिकल कमीशन दिया जाए, जो कि हमारा कानूनी
हक है जो तमाम सूबों को मिला हुआ है, हमें क्यों नहीं मिल रहा। और उसके अलावा हमारी अपनी HSC सूबाई HSC होनी चाहिए। आज जो ये मसले पैदा हो रहे हैं, आज जो बम्स की वजह से हमारे साथ जो एमडिकेट के जो मसले बन रहे हैं, या जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के साथ जो हमारे मसले बन रहे हैं, वो इन्हीं बुनियादों की वजह से कि हमारे और इनके दरमियान पे एक बहुत बड़ा फासला है। और वो फासला इल्मी लेवल पे भी है, वो फासला कम्युनिकेशन लेवल पर भी है, और वो फासला जो है ना हमारे मसाइल के लिए भी है। ये हमेशा हमारे मसाइल पे, बलूचिस्तान के तलबा के मसाइल पे ये लोग चूँ भी नहीं करते हैं। और वहाँ पे अगर पंजाब की साइड पे कोई लड़के इसके ऊपर आवाज़ उठाते हैं तो ग्रेस मार्क्स, यानी अगर आप बहुत सिंपल से आप लोगों को बात समझ आ गई होगी कि भाई उनके जो क्वेश्चंस गलत होते हैं उनके नंबर उनको मिल जाते हैं, मगर बलूचिस्तान के तलबा को उनके नंबर उनको नहीं मिल रहे हैं। अब मेरिट की बात अगर की जाए तो मेरिट को बराबर ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन खुद कहता है कि हम जो है ना मेरिट की बुनियाद पे हम लोग यहाँ पे सीट्स देंगे लोगों को। मगर यहाँ पे आप जाहिर सी बात है कि आप मेरिट, जब आपका टेस्ट ही वहाँ पे एक अलग किस्म का टेस्ट होगा, यहाँ पे एक अलग किस्म का टेस्ट होगा, तो मसाइल तो पैदा होंगे। और इसके अलावा हम बार यहाँ पिछले एहतजाजों में हमने कह चुके थे कि भाई बलूचिस्तान का जो कमीशन का टेस्ट होगा मेडिकल का, उसको बलूचिस्तान के सिलेबस से जोड़ा जाए, बलूचिस्तान के सिलेबस से बनाया जाए। हम थक गए, हमने 1 महीना एहतजाज किया, हम रोडों पे आए, हम तमाम मिनिस्टरों के पास गए कि खुदारा इस मसले को सीरियस लिया जाए। ये आज 12,000 13,000 लड़कों का मसला है। इन सब ने डॉक्टरी की ख्वाहिश रखी है, वो आते हैं, वो टेस्ट देते हैं। इनमें से बहुत से लड़के ऐसे हैं जिनका थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, फिफ्थ अटेम्प्ट है। यानी वो इतने ख्वाहिशमंद हैं, वो इतना ऊपर डॉक्टर बनने के लिए उनकी इतनी मेहनत है कि वो अगर आज वो उस टाइम पे उसको छोड़ देते, आज वो कोई और डिग्री कर लेते, उनकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होती, वो आज किसी डिग्री के मालिक होते। मगर उनकी जो ख्वाहिश है कि डॉक्टर बनेंगे, वो उसके लिए बारह कोशिश कर रहे थे। मगर ये इदारों की तरफ से और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से हमेशा बलूचिस्तान के तलबा को जो है ना किसी न किसी तरफ से इशू बनाया है। और एक आप मीडिया वालों को बेहतर तरीके से पता होगा कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम टेस्ट के बाद एहतजाज कर रहे हैं या टेस्ट से पहले एहतजाज कर रहे हैं। 2021 से ये हमारे साथ शुरू है कि हम टेस्ट से पहले भी एहतजाज करते हैं, इनको बताते हैं कि हमारे इन मसाइल को गौर फिक्र रख कर हमारे टेस्ट बनाया जाए, हमारे मसलों को सामने रख कर हमारे जो है ना हमें उस तरह से डील किया जाए। मगर ये हमारे बातों के बजाय फिर हम उसके बाद भी, जैसे लास्ट टाइम हम लोगों ने एहतजाज किया, हम 1 महीने के लिए खामोश रहे। तलबा के करियर का मसला था कि ये स्टडीज़ अपनी कंप्लीट करे, टेस्ट की तैयारियाँ सही करे। आज ये टेस्ट की तैयारियाँ भी करके, ये सब कुछ ओके करके फिर भी टेस्ट के अंदर बेज़ब्त किया। आखिर बलूचिस्तान का तलबा जाए तो किधर जाए? बलूचिस्तान के तलबा के पास अगर इस टाइम कोई हथियार है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप मीडिया वाले हैं। हमारी आवाज़, मैं बजाते खुद अपनी तरफ से कहता हूँ कि मैं CM बलूचिस्तान के पास गया, मीर सरफराज बुगटी साहब के पास गया, मैं हेल्थ मिनिस्टर के पास गया, मैं CM साहब के कोऑर्डिनेटरों के पास गया और बाकायदा एक बिल बनाया मैंने। शायद मीडिया के काफ़ी दोस्तों ने मुझे असम्बली में देखा होगा, मुझे CM हाउस में देखा होगा कि मैं उस बिलों को हाथ में रख के इनके पास जाता जा रहा था, सिर्फ आज की इस मसले के लिए। ये 1 महीने से मैं लगा हुआ था कि यार खुदारा, जो हमारा कानूनी हक है 18वीं तरमीम के बाद, हमें अपना प्रोविजनल मेडिकल कमीशन बना के दे दो। वो बिल आज भी शायद असम्बलियों के उन टेबलों पे ऐवानों में पड़ा होगा। वो बिल आज भी तमाम MPs के पास, मैंने हर MPA को बाय हैंड उसको दिया कि खुदारा हमारे लिए बात करें। आज अगर ये तलबा यहाँ पे बैठे हुए हैं, आखिर हम कब तक एहतजाजों पे अपना टाइम ज़ाया करेंगे? बल्कि टाइम ज़ाया नहीं, एहतजाज भी हमारा कानूनी हक है। और एहतजाज के टाइम पे भी हमें फिर इसी तरह पे रोड पे आके, आज हमारे लिए कोई नहीं आता, लेकिन जब हम रोड पे बैठते हैं तो हमें मनाने के लिए, हमें खुश करने के लिए, हमें उठाने के लिए सब आके मिन्नतें करते हैं। आज आप लोगों से दोबारा एक दरख्वास्त करता हूँ कि 18वीं तरमीम के बाद हमें अपना सूबाई मेडिकल कमीशन और सूबाई HSC चाहिए। उन तमाम मसलों का हल सूबाई मेडिकल कमीशन है, ताकि हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बदमाशियों से भी जान हमारी छूट जाए, उनके जुल्म से भी हमारी जान छूट जाए, उनकी ये जो नारवा सलूक है हमारे साथ, जो एक 2 तरीके का अमल हमसे रख रहे हैं, पाकिस्तान के तलबा के साथ 2 तरीके का व्यवहार रख रहे हैं। हमें अलग तरह से गाइड किया जा रहा है और दीगर सूबों को अलग तरह से गाइड किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर। हमने बारया कहा कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को, उन्होंने हमारे खिलाफ लास्ट एहतजाजों में उन्होंने हमारे खिलाफ एक प्रेस रिलीज भी जारी की थी कि जो लड़का भी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के खिलाफ निकलेगा हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। आपसे आखिरी दरख्वास्त ये है। अच्छा, इसमें एक चीज बता दें, क्या आप लोगों ने